बिग बैंग ब्लास्ट से हमारा सौरमंडल अस्तित्व में आया। यह सूरज के साथ एक तारे का टकराव था और इसी से सौरमंडल का जन्म हुआ। अभी तक यही जानकारी हम लोगों के पास उपलब्ध है, इससे कुछ विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है। हमारे सौरमंडल में कुल मिलाकर 8 ग्रह हैं। अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार सिर्फ हमारे धरती पर ही जीवन का अस्तित्व पाया गया है और यह अस्तित्व 30 लाख वर्ष पूर्व एक बैक्टीरिया या जीवाणु के रूप में आया। बैक्टीरिया हमारे लिए जीवनदायी भी है, कुछ बीमारियों का जनक भी है। उसी तरीके से जीवाणु, जिसका कि दूसरा नाम इंग्लिश में आज वायरस के नाम से काफ़ी फेमस है, जो आप समझ रहे हैं, वह भी उसी समय। अभी तक की सबसे बड़ी बैक्टीरिया जो हमारे पास पाई गई है वह 15 म्यू की है और सबसे छोटी बैक्टीरिया 0.15 म्यू की पाई गई है। अभी और कितने वायरस और बैक्टीरिया इस धरती पर हैं, इनकी गणना करना संभव नहीं हो पाया है। जहाँ तक बैक्टीरिया की बात करें तो इस धरती पर अगर जीवन का उद्भव हुआ तो इन्हीं बैक्टीरियाओं के कारण सबसे पहला कोई भी प्राणी या छोटा मोटा जीव वह धरती पर इन्हीं के संपर्क से पैदा हुआ। बैक्टीरिया पूर्णतः सजीव हैं। कुछ बैक्टीरिया अपने से अपना भोजन बनाने में भी समर्थवान हैं, परंतु इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कि परजीवी हैं, वह अपना भोजन अपने से नहीं बना सकते। जो भी बैक्टीरिया अपना भोजन बना सकते हैं वह क्लोरोफिल को कैरी करते हैं। जो अपने से अपना भोजन नहीं बना पाते वह मरे हुए जीव जंतुओं को अपना आहार बनाकर करके वापस उन्हें मिट्टी में मिला देते हैं। कहा जाए तो यह प्राकृतिक रूप से यहाँ पर मुख्य अपघटक का कार्य करते हैं। बैक्टीरिया एक तरफ अगर सृजन करता है तो दूसरी तरफ कुछ बीमारियों का भी जनक है। लेकिन सृजन होता है और जहाँ पर कुछ क्रिएटिव होता है तो कुछ कंस्ट्रक्टिव भी होता ही। बैक्टीरिया एक तरफ सृजन करता रहा है तो दूसरी ओर कुछ संहार का भी इसने कार्य किया। सृजन का कार्य इसका महत्वपूर्ण है मेरे नज़रों में ज़्यादा। बिस्कुट, पावरोटी, केक, दूध से दही जमाने वगैरह बहुत सारे कामों में यह कार्य आता है। साथ ही धरती पर अगर सर्वप्रथम जीवों की रचना हुई तो इन्हीं के कारण। अब रही बीमारियों की बात तो यह कुछ बीमारियों का भी जनक है, जैसे कि टीबी हो, डिप्थीरिया हो, प्लेग हो, टाइफाइड हो, डायरिया हो, टिटनस हो, कुष्ठ रोग हो, निमोनिया हो, इत्यादि इत्यादि। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसी का एक और स्वरूप जो कि शुरुआत से धरती पे रहा, वह है वायरस। यह वायरस के सिलसिले में पिछले 2 सालों से इसको हम लोग जूझ रहे हैं। क्या इसका परिप्रेक्ष्य? यह वायरस बैक्टीरिया से भी अति सूक्ष्म जीव है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इसे देखा जा सकता है। यह जल, वायु, मिट्टी, जीवित पक्षियों के शरीर में पाए जाते हैं।
इसकी कोशिका भित्ति साइटोसोल प्लाज्मा से बनी होती है। एक निश्चित माप, आकृति और इनकी एक निश्चित संरचना होती है। इनका स्वभाव सजीवों के साथ सजीव का और निर्जीवों के साथ निर्जीव का होता है। इनके ऊपर में जो आप हेड बना हुआ देख रहे हैं, यह इन्हें किसी भी वस्तु से चिपकने में मदद करता है। यह निर्जीव के साथ रह करके सैकड़ों सालों तक निर्जीव के रूप में पड़ा रह सकता है और सजीव के साथ संपर्क में आने पर 2 के गुणक में अपनी संख्याओं में यह वृद्धि करता है। इनकी सबसे खास बात कि आज वायरस के बारे में विभिन्न तरीके से चर्चाएं हो रही हैं। यह चर्चा, कोई कहता है कि कहीं और से वायरस निकला, कोई कहता है कहीं और से वायरस निकला, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि प्रत्येक देश इन वायरस का निर्माण करता रहा है। यहाँ तक कि प्रकृति द्वारा बनाई गई संरचनाओं में भी हम उनके डीएनए में बदलाव करके लेबोरेटरी में, चाहे वह खरगोश हो, कुत्ता हो, गाय वगैरह हो, यहाँ तक कि बच्चों को भी टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप का निर्माण आज दुनिया के विभिन्न प्रयोगशालाओं में हो रहा है। इस संबंध में किसी एक देश के प्रयोगशाला का नाम लेना मैं समझता हूं कि सर्वथा अनुचित है, क्योंकि प्रत्येक देश इस तरह के जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं। वायरस सिर्फ हमें हानि पहुंचा सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना होगा कि वायरस तो बीमारी देता है, लेकिन उसके चलते विभिन्न टीकों को भी आपने बनाया है। अगर कुछ हानिकारक वायरस हैं तो कुछ लाभप्रद भी हैं। सबसे पहले हम TMV टोबैको मैजिक वायरस के बारे में हमें पता चला था, जो कि मुख्य रूप से तंबाकू में होता था। बाद में पोलियो वायरस से ही पोलियो का भी टीका बना। इन्फ्लुएंजा वायरस से भी उसका भी टीका बना। कुछ वायरस लाभदायक भी हैं, जो कि वायरस जनित रोगों को समाप्त करते हैं। दुनिया में बर्फ में जमे हुए इतने वायरस हैं कि अगर बर्फ पिघल जाए तो पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। उसका कोई टीका भी हम और आप नहीं बना पाएंगे। रही बात कि शुरू से ही हम लोग पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते आ रहे हैं, और जब नेचर हमारे साथ थोड़ी बहुत खिलवाड़ करती है तो हम इतने परेशान क्यों हो जाते हैं। हमें अच्छे कल के लिए अपने वातावरण को और नेचर को, दोनों को ही बचाना होगा। पर्यावरण सुरक्षा के दृष्टि से अगर हम कार्य नहीं करेंगे तो इस तरीके के और भी वायरस आएंगे जिनका कि टीका बनाना भी संभव नहीं हो पाएगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी कोविड की पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर इस तरीके से कंटिन्यू करेगी। चाहे आप कितने भी वैक्सीनेशन कर लें, लेकिन यह बीमारी आपके साथ आई है, रहेगी। इसके लिए हमको खुद को संभालना होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मिलते हैं कुछ नए विचारों के साथ आपके साथ। थैंक यू।